हेलो स्टूडेंट्स, विद्यासागर क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पे मैथ्स में एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मैथ्स में हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलेज जो हैं वो हमारी लिस्ट है। जैसे नंबर 1 है हमारा। नंबर 1 फार्मूला जो है वो मैं आपको बता दूँ, d/dx। पहले तो हम लोग डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन को d/dx से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे x किस लिए है? ये x जो है वो हमारा ये डिनोट कर रहा है कि हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने x लिया है। अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे y लेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है d/dx ही आए, यहाँ पे d/dy भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये जो d/dx ये है, ये हमारे किसको डिनोट करता है? ये हमारे डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। ठीक है, और x हमारा किसे डिनोट कर रहा है कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d/dx x की पावर n, मतलब मान लीजिए कोई भी अगर आपको सोल्यूशन, कोई भी अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है तो उसका सोल्यूशन आपको साइड में बाद में लिख दूंगी। सारे मैं फॉर्मूले जो है वो लाइन से लिख देती हूँ। d/dx ऑफ ax, d/dx ऑफ, यहाँ पे एक यूज़ करेंगे हम लोग c, जहाँ पे c जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे और एक डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी होता है, d/dx ऑफ साइन x, d/dx ऑफ कॉस x। फिर उसके बाद में हमारा होता है tan x का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो सीरीज चलती है उसी तरीके से होगा। फिर इसके बाद में अब आता है tan x के बाद में cot x, अब इसके बाद में sec x, फिर उसके बाद में यहाँ पे अब आएगा हमारा d/dx ऑफ cosec x। अब cosec x में यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि cosec x में कभी कभी यहाँ पे CSC अगर ऐसे भी लिखा रहता है तो फिर ये भी हमारा जो होता है cosec x होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में लॉगरिथमेटिक के भी होते हैं, जैसे d/dx ऑफ log x। फिर एक्सपोनेंशियल में भी होता है d/dx ऑफ e⁻x। इन्वर्स फॉर्मूले में, अगर इन्वर्स में आप जाते हैं तो d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x। फिर इसके बाद में आता है d/dx ऑफ tan इन्वर्स x, d/dx ऑफ sec इन्वर्स x। और यहाँ पे आपका और एक फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ a⁻x। अगर आपको a⁻x दिया गया है तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे? अब आइए हम लोग इन फॉर्मूले की ज़रा फॉर्मूले को कंप्लीट कर देते हैं, देख लेते हैं कि पूरा फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है। तो अगर हमें d/dx मतलब हमें x की पावर n का अगर डिफरेंशिएट करना है तो फिर हम लोग क्या, यहाँ पे फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, n x की पावर n-1। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है a की पावर ax के लिए। a जो है वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंशिएशन में a, b, c ये सब हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं।
मैथ्स में और इसमें हमारे जो ए बी सी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं वो सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक्स की पावर वन है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, वन एक्स की पावर वन माइनस वन, एक्स की पावर ज़ीरो। किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है वन। ए का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे वन से होगा तो फिर हमारा फॉर्मूला आएगा सिर्फ ए। तो आप लोग को ये पता चला कि अगर हम लोग सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर आता है वन। डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी अभी मैंने बताया वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो जब तक वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल या डिवाइड के साइन में ना हो। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएट अलग तरीके से करते हैं, जैसा कि ऊपर देखा है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं और हमारा जो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है हम लोग उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद में बारी आती है कॉट एक्स की, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है हमारा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का फॉर्मूला बहुत ईजी है, सेक एक्स मल्टीप्लिकेशन टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स की बात करें तो यहाँ पे होता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। अब इसके बाद में अगर हमारी यहाँ पे बात की जाए एक्सपोनेंशियल की, जैसे मैंने बताया एक्सपोनेंशियल हमारा नो चेंज होता है, ई की पावर एक्स है तो एज यूजुअल ई की पावर एक्स ही होगा, यहाँ पे हमारे पास में नो चेंज। अब इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास में साइन इन्वर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स एक्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा वन अपॉन एक्स, फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये जो हमारा एक्स होता है ये हमारा होता है मॉड एक्स। ए की पावर एक्स, अगर हम लोग यहाँ पे ए की पावर एक्स की बात करें तो ए की पावर एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है लॉग ए मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर एक्स। ये हमारा इतने फॉर्मूले जो हैं ये हमारे कीज़ हैं डिफरेंशिएशन के, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ से फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम लोग यूज़ करना धीरे धीरे एक एक चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में मान लीजिए अगर हमें दिया गया एक्स की पावर सेवन, एक्स रेज टू 19, एक्स रेज टू 20, एक्स रेज टू 98 मान लीजिए, एक्स रेज टू 4, कोई भी है, हमें इनका डिफरेंशिएट करना है, हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स रेज टू 7, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर्म क्या है हमारा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्म है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7। यहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला अवेलेबल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है n की जगह पे हमारे पास में 7 है, तो हम लोग करेंगे 7x की पावर 7 माइनस वन, आंसर आएगा 7x रेज टू 6। बस ये अगर आपने सॉल्व कर दिया इतना तो फिर ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चंस
आपको आगे जाके जो आते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स में, आपको ये जब कॉम्प्लेक्स ज़्यादा क्वेश्चन आने लगते हैं तो फिर हमारे पास में ये वाली जो पावर्स होती हैं ये आती हैं, तो हम लोग उसको तब सॉल्व करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो जो शुरुआती एक्सरसाइज होती है क्लास 11th में जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, उसकी जो शुरुआती एक्सरसाइज होगी उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि आप x⁻⁷ का, x⁻⁹ का, x⁻20 का इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो ये जो बचे हुए हैं x⁻19, 20, 98 और 4, इसको आप घर में सॉल्व करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, या फिर अगर किसी को डाउट है तो वो अपना डाउट भी ज़रूर क्लियर कर सकता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट का। ये वाले जो दो केस हैं, कांस्टेंट हमारे पास में आता है तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर कांस्टेंट में अगर आप देखते हैं तो कांस्टेंट में आप ये देखिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है जो हमारा अलग दिया हुआ है, मतलब हमारे पास में दो चीज, एक पूरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास में मान लीजिए ऊपर ही से कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऊपर से जो सॉल्व किया वही वाला ले लेते हैं। मान लीजिए x⁻⁷ प्लस 6 हमारा कांस्टेंट है। एक हमने इसका दूसरा फॉर्म लिया है 6x⁻⁷। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये मल्टीपल में दिया गया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कांस्टेंट हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं d/dx ऑफ x⁻⁷ प्लस d/dx ऑफ 6। यहाँ पे आप देखिए इसका तो हमें पता है क्या हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ कांस्टेंट मैंने बताया था आपको क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x⁻⁶। लेकिन अगर ये है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में जब मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट दिया होता है तो हम लोग इस तरीके से एज यूजुअल उतार लेते हैं। फिर जो कांस्टेंट है उसे हम लोग पकड़ के बाहर कर देते हैं, d/dx। अब इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल। इसका आंसर हम लोग को पता है, याद हो गया है, 7x⁻⁶ आएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास में इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आपने देखा दोनों में हम लोगों ने कैसे कांस्टेंट को सॉल्व किया है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप लोग अपनी बुक में से देखिएगा, आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बुक में, वो आपकी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस पैटर्न के या इस पैटर्न के आएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलों को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे यूज़ करना है, ये मैं आप लोगों को इसके आगे वाले जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आपको बता दूंगी। टिल देन आप ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं आंसर, अगर आपको लगता है सही आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जो आपके नीडफुल वीडियोस हैं वो मैं आपको डाल के, जब मैं आपको अपलोड करूँगी तो फिर आपके पास में इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आती रहे। थैंक यू।